जो श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज हमारे मार्गदर्शक देव द्वार से राम नाम की प्राप्ति गुरुवर को व्यास पूजा के पुण्य पर्व 1925 को प्राप्त हुई। महाराज ने कहा, आदेश था राम नाम के जाप का करना, राम भज राम भज राम भज। मैंने भी उस आदेश का अनहद नाद का स्वागत किया, आदर किया और भावना से, लगन से, पूर्ण प्रीति सहित राम नाम का जाप 3 वर्ष पर्यंत मैं इसका करता रहा। ये शक्ति जागृत हो गई। तब मैंने राम नाम की शक्तियों को जाना। महाराज का पहला ग्रंथ है भक्ति प्रकाश और आखिरी ग्रंथ है अमृतवाणी। ये हमारे सत्संग के प्राण हैं। क्यों? हमारा साधन है नाम जाप, राम नाम का जाप। और इस छोटी सी लघु पुस्तिका, इस ग्रंथ में राम नाम के भरपूर गुणों का वर्णन है, राम नाम की शक्तियों का इसमें वर्णन है। और ये राम नाम किस प्रकार सहायता करता है, पूर्ण रूप से इसका वर्णन गुरु महाराज ने अमृतवाणी में वर्णन किया। अमृतवाणी साधक का मार्गदर्शन करवाती है। पहला ही इसका प्रसंग है राम कृपा अवतरण। वास्तव में ये राम कृपा अवतरण प्रसंग भक्ति प्रकाश पृष्ठ 92 पर पहले ही लिखा जा चुका, क्योंकि पहला ग्रंथ भक्ति प्रकाश ही है जो पालमपुर में बैठ करके परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की ये दिव्य वाणी हमारे सम्मुख लेखनी गुरु महाराज की, शब्द देव आदि देव परम पिता परमात्मा के। फिर इसके पश्चात नमस्कार सप्तक। नमस्कार सप्तक भी भक्ति प्रकाश का प्रसंग है जो पृष्ठ 2 पर भक्ति प्रकाश में शोभायमान है। परंतु जब अंतिम ग्रंथ अमृतवाणी की रचना हुई, परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने जहां 92 पृष्ठ पर राम कृपा अवतरण का वर्णन किया भक्ति प्रकाश में, अमृतवाणी के आरंभ में ही राम कृपा अवतरण इसको शोभायमान किया। महाराज ने इसकी महिमा का वर्णन किया। राम कृपा अवतरण गुरु महाराज ने कहा, इस प्रकरण में साधना दर्शन के सार तत्व और महात्म्य का सूक्ष्मतम और सार गर्भित निरूपण है राम कृपा अवतरण में। इस साधना दर्शन का, राम नाम की साधना, इसमें सार है। इसमें नाम क्या महात्म क्या है और सूक्ष्मतम इस साधना में सार क्या है, ये राम कृपा अवतरण में वर्णित है। प्रत्येक साधक को सर्वप्रथम साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार, वाचक वाच्य एक है निश्चित धार विचार। महाराज ने आरंभ तो किया
परम कृपा स्वरूप है परम प्रभु श्री राम, जन पावन परमात्मा, परम पुरुष सुख धाम। परंतु ये सुखों का धाम पहले मानव अपनी परिस्थिति को जान लेवे। साधक साधन साधिए समझ सकल शुभ सार। सर्वप्रथम प्रत्येक साधक को सर्वप्रथम साध्य, साधक, साधना और साधन का अर्थ समझ लेना चाहिए। श्री राम अथवा राम कृपा साध्य है। नाम जापक साधक है, जो नाम का जाप करता है वह साधक है। सिमरन, जो नाम का सिमरन करता है वह साधन है। नाम का सिमरन साधन है सर्व प्रकार के दुखों से, कष्टों से निजात पाने के लिए। यह साधन है अपने विपरीत कर्मों को भी भस्म करने के लिए। जो सिमरन, नाम का सिमरन, परमेश्वर के पतित पावन नाम को वाणी से अथवा मन से जपना, यह साधन है। हमें अपने आप को जाने अनजाने में किए हुए पाप कर्मों से मुक्त करवाने में जो साधन है वह सिमरन है, नाम का जाप है। फिर यह जाप कैसे होगा, किस साधन से होगा? यह सिमरन जो साधना है, मन, नेत्र और जीवा, यह साधन है। या तो मन से जाप होगा या नेत्रों से, जब अपने इष्ट देव को त्राटक करके अलपतर मन में राम 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 राम, नेत्रों से जब साधक जाप और ध्यान में बैठने से पूर्व नमस्कार करता है, वहीं श्री अधिष्ठान का हमारे आराध्य देव कीलक मंत्र उसका त्राटक करता है। राम, सूर्या, रा आ और मां, 4 स्वास्तिक, गणेश जी की परिक्रमा, नीचे कमल का फूल, ऊपर सर्वशक्ति मते परमात्मा ने श्री रामाय नमः नमन। जब इसका त्राटक करता है नेत्रों के द्वारा बिना आंख झपके, तो ये हमारा भाल इसमें राम अंकित हो जाता है। तब अनायासी भीतर राम 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 ये जाप आरंभ हो जाता है। तो साधन क्या है हमारे पास? एक तो नेत्र है नाम जाप के लिए, दूसरा जीवा है बोल करके राम 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 राम, यह साधन है। तीसरा सर्वश्रेष्ठ साधन है मन। ये तीनों की आवश्यकता है आरंभ में। नेत्रों के द्वारा अपने इष्ट देव के दर्शन, त्राटक, टिकटिकी बांध कर देखना, बिना आंख झपके के देखना। जब आंख झपकने को हो जाए त्राटक करते हुए, धीरे से अपनी पलकें बंद कर लेना। जो राम सम्मुख जिसके दर्शन कर रहे हैं, जिसका त्राटक कर रहे हैं, वही अंकित हो जाता है। उसमें मन का मेल मिलाओ। दिया नाम गया, परंतु अब रूप नाना प्रकार के रंगों सहित साधक अपने भीतर, अपने भाल में, अपने मन में अवलोकन करता है। उसमें मन का मेल मिलाओ। राम राम सुर में ही समाओ।
अब साधक जब इस प्रकार जाप करने लगता है, यहीं से आगे की स्टेजेस अपने आप राम कृपा भरपूर मैं पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। यह साधन है प्रभु को अपने भीतर लाने के लिए। नेत्र, जीवा और मन, वह देव आदि देव को अपने भीतर लाने के लिए यही साधन है। श्री राम का श्रेष्ठ सुंदर रूप राम कृपा है, श्रेष्ठतम स्वरूप, क्योंकि दिया तो नाम गया। अब साधक को इच्छा होती है कि मुझे रूप के भी दर्शन हो जावे। प्रार्थना करता है, जिस रंग में हो, जिस रूप में हो, हरि आन मिलो, हरि आन मिलो। हे प्रभु, मैं नहीं जानता, तेरे तो सहस्त्रों नाम हैं, असंख्य रूप है, जो तेरा सत्य स्वरूप है। जिस रंग में हो, जिस रूप में हो, हरि आन मिलो, हरि आन मिलो। हे प्रभु, तेरा मिलाप हो जावे। श्री राम का श्रेष्ठ सुंदर रूप राम कृपा है। नाम और नामी अभिन्न है। नाम राम 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 राम। अब जिसका ये नाम है वह भी तो कोई शक्ति है ना, वह नामी जिसके नाम का जाप करते हैं। यह दोनों एक ही है। नाम में नामी यूं बसे, पुष्प में ज्यों सुवास। जिस प्रकार फूल में सुगंधी बसी रहती है, इसी प्रकार जब मानव राम 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 इसका जाप करता है तो वह परम पिता परमात्मा इसी नाम में विद्यमान रहता है। वह कहीं और नहीं है, इसी नाम में वह विद्यमान है। अब तूने मुख में जीवा से नाम जपा तो तेरे जीवा पर वह परम पिता परमात्मा विराजमान है। तूने नेत्रों के द्वारा त्राटक किया, दर्शन किए, अब नेत्रों में उसका वास हो जाता है। जब तू मन से नाम का जाप करता है तो मन में वह रम जाता है। तू रम जा, तू रम जा मेरे राम, मन में तू रम जा। इस प्रकार साधक नाम जाप उच्चतम और श्रेष्ठतम साधन है राम कृपा की प्राप्ति के लिए। नाम जाप यही एक श्रेष्ठतम साधन है। साथ ही यह सुगम है, सुखद है और सरस सुंदर रस, बहुत आनंद आता है। सभी रसों का सार सुहाना। और जितने भी इस संसार के रस हैं उनमें से सुरस, सर्वश्रेष्ठ रस राम नाम का जाप है। और इसका प्रभाव तुरंत होता है, इंस्टेंट। इस राम कृपा अवतरण के 16 पद है। पद 1 में श्री राम का सूक्ष्मतम वर्णन है, परम कृपा स्वरूप है। यह सूक्ष्मतम। अब कृपा दिखाई तो देगी नहीं, कार्य सिद्ध होने लगेंगे। उसका स्वरूप अब कोई कृपा ऐसा तो है नहीं, कोई मूर्ति बनाकर दिखा दी जावे कि यह कृपा है। कृपा तो अनुभव होगी
किसी एक स्वरूप में नहीं, अनेक प्रकार के स्वरूप होंगे। मन को शांति देने वाली, बाधा विघ्न को दूर करने वाली, कष्टों को रोगों को निवारण करने वाली कृपा 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 किस किस रूप में उत्पन्न होगी। जाने अनजाने में किए पाप कर्मों को भस्म करने वाली कृपा, शुभ का अनुमोदक, शुभ भाव भीतर भरने वाली, लगन प्रीति श्रद्धा और उत्कंठा उत्पन्न करने वाली। एक रूप नहीं है इसके, असंख्य रूप है। अनादि काल से इसी रूप में साधक उसको प्राप्त करते आए हैं और अपने इस जीवन को सफल बनाते आए हैं। परम कृपा स्वरूप है, स्वरूप है ये, सुंदर रूप है ये। परम प्रभु श्री राम, परम प्रभु सबसे बड़ा प्रभु, पैदा करने वाला, रक्षा करने वाला, जिसे श्री राम कहा। परम धनी सब धाम का, परम पुरुष श्री राम, परम कृपा करुणावश कर सफुरित स्वयं नाम, अपने नाम की सफुरना कर दी, नामकरण कर दिया। राम भज राम भज राम भज, यही मेरा नाम सत्य है और सर्वश्रेष्ठ है। इसका अनुमोदक भगवान शंकर, हे कल्याणी, विष्णु के सहस्त्र नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम राम नाम का जाप मैं नित्य करता हूं, निरंतर करता हूं। परम कृपा स्वरूप है यह स्वरूप, सुंदर रूप उसका, उसकी कृपा। परम प्रभु श्री राम जन पावन, पतनशील प्राणी कहा। निर्दोष तो केवल वह परमात्मा है, सब में दोष हैं, किसी में कम किसी में अधिक, तो यह पावन करता है, यह दोषों को दूर करता है, अपने शरणागत को पवित्र करता है। जन पावन, जन, अब यहां मानव जन कहा, भक्त नहीं कहा, ऋषि मुनि संत नहीं कहा, जन, जो भी मानव, जो भी जन राम नाम जपने लगता है, यदि पापियों से बड़ा पापी भी क्यों ना होवे। जन पावन, उसी जन को यह पावन पवित्र कर देता है। यह है उसकी कृपा का रूप, यही उसका स्वरूप है, यही उसकी महिमा है, यही इसकी सुंदरता है। जन पावन, परमात्मा, परमात्मा सबसे बड़ा, परम पुरुष, परम सबसे बड़ा पैदा करने वाला, रक्षा करने वाला, सुख धाम, और कहीं सुख नहीं है। अगर सुखों को ही चाहते हो तो सुखों का वह धाम है, वह स्रोत है, उसकी शरण को ग्रहण कर लो। समय पूरा हुआ तो एक एक श्लोक इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि अमृतवाणी हमारे प्राण है। इसमें साधना किस प्रकार से की जाती है इसका वर्णन है। राम नाम को कैसा, किस प्रकार से, जो ये शक्तियों से परिपूर्ण है, इसकी कृपा को कैसे प्राप्त कर लेना है, कैसे नाम का जाप करना है, कैसे सर्व भ्रमों से मुक्त रहना है, इसमें वर्णित है। तो ये हमारे प्राण हैं, हमारा पथ प्रदर्शन करती है अमृतवाणी। तो इसको अब हम समझने का प्रयत्न करते रहेंगे जब तक गुरु महाराज चाहेंगे, ये अपनी वाणी भेजते रहेंगे। धन्यवाद। शिवशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति
सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः 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 सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय